ही लोकसभा चुनाव के अंदर इंडियन पार्टी के प्रदर्शन को लेकर के क्या कुछ लोकसभा का जो चुनाव हुआ था 25 मई को हमारे प्रदेश के अंदर, तो उसमें दो ही वर्गों के अंदर चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी और एक वर्ग उसको हराने वाला। एक मतलब मोदी को जिताने वाला वर्ग था, एक उनको हराने वाला था, और वो ही देश के अंदर हुआ। जैसे आपके याद होगा कि 2009 के अंदर भी 10 की 10 सीटें कांग्रेस लोकसभा की जीत गई थी, लेकिन 4 महीने के बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उसमें से इंडियन नेशनल लोकदल 32 सीटें लेके एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभरी थी। अगर उस टाइम हरियाणा प्रदेश के वोटरों को इस बात का पता होता कि 32 सीटों पे आईएनएलडी खड़ी है, तो निश्चित तौर पे उस समय इंडियन नेशनल लोकदल सरकार बनाती। तो जहां तक विधानसभा का चुनाव है जो 4 महीने के बाद आने वाला है, अक्टूबर में ड्यू है, तो वो क्षेत्रीय मुद्दे उसमें खड़े हो जाते हैं। जैसे हम रानिया के अंदर बैठे हैं, रानियों की गली की बात आ जाएगी, स्कूल की बात आ जाएगी, शमशान घाट की बात आ जाएगी। तो राष्ट्रीय मुद्दों से हट करके मतदाता जो है, जो स्थानीय मुद्दे हैं, वो खड़े हो जाते हैं। उस मुद्दों पे चुनाव होना है, बाकी उम्मीदवार पे बड़ा डिपेंड करता है ये बात। अगर हमारे विधानसभा हल्का रानिया की बात करें तो पिछले जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, इसमें 72,000 वोट जो हमारे सांसद जीते हैं, जहां कांग्रेस की प्रत्याशी कुमारी शैलजा जी, तो मैं दावे से कहता हूं आपके माध्यम से 72,000 वोट तो दूर की बात है, आधी वोट भी नहीं कांग्रेस को जहां उम्मीदवार को आएगी। जहां सिरसा विधानसभा की बात करें तो वहां भी 72,000 शैलजा जी ले गए। लेकिन जे मैं नहीं कहता, जे आम लोग कह रहे हैं, किसी से पूछो आप चाहे सिरसा में सीनियर पत्रकार बैठे हैं उनसे पूछ लो, जो राजनीति से जुड़े लोग हैं उनसे पूछ लो, वो कह रहे हैं अभी कोई उम्मीदवार ही नहीं है सिरसा विधानसभा के लिए। तो जो कहने का मतलब ये है, जो चुनाव जो हुआ था जे राष्ट्रीय मुद्दों पे हुआ था, जे एक वर्ग इसको मोदी जी को हटाने का था, एक वर्ग इसको बनाने के लिए था। तो अब जो विधानसभा के चुनाव होंगे तो ये स्थानीय मुद्दों पे चुनाव होंगे। तो ऐसे में इंडियन पार्टी का क्या प्रदर्शन रहेगा और कैसे उनकी रणनीति रहेगी विधानसभा चुनाव को? हाँ, मैंने आपको जो बताया ना, भी 2009 का जैसे उदाहरण दिया, एक उदाहरण मैं आपको और देता हूँ। जो 96 की बात है, 96 की बात है, उस टाइम चौधरी बंसी लाल जी ने भाजपा के साथ अलायंस था, तो इनका गठबंधन था और सरकार बन गई थी इनकी। तो उस टाइम चुनाव इकट्ठे हुए थे, विधानसभा और लोकसभा के एक ही दिन में। तो मान के चलो 28 साल पुरानी मैं बात कर रहा हूँ। उस टाइम मतदाताओं में इतनी अवेयरनेस थी, आज तो लोग और आगे हो गए। उस टाइम 9 की 9 विधानसभा सीटें जो सिरसा लोकसभा क्षेत्र में आती है, अब तो नए पिरसिमन के साथ से रानी अलग बना गया, उस टाइम जे दड़वा होता था, उधर रोडी होता था, जैसे उस टाइम बट्टू भी होता था, नरवाना हमारे साथ नहीं था जिन जिले का। तो 9 की 9 विधानसभा में कांग्रेस सारी सीटें हार गई थी। उसमें कुछ हमारी पार्टी जीत गई, कुछ चौधरी बंसीलाल की पार्टी जीत गई थी। जैसे राम स्वरूप रामा रतिया से जीत गए थे, मणिराम गुदारा जी जीत गए थे बट्टू से। तो प्रॉपर फतेहाबाद शहर से भी राठौड़ साहब से वकील साहब, वो कैबिनेट मंत्री बने थे बंसीलाल सरकार में, वो जीत गए थे। तो बाकी हम जीत गए थे। लेकिन शैलजा उसी दिन वोट पड़े, 16,000 मतों से वो जीत करके पार्लियामेंट में पहुंची थी। वो एक दिन में ही वोट दोनों पड़े थे, विधानसभा और लोकसभा की। तो ये कहने की बात ही नहीं है। अगर विधानसभा के चुनाव होंगे तो जो स्थानीय मुद्दों पे ही इंडियन नेशनल लोकदल को वोट करेंगे, क्योंकि जो 10 साल के शासनकाल में जो भाजपा का है, जहां तो अगर रानी हल्के की बात करें तो बगैर पर्चों के कुछ काम तो हुए ही नहीं, नजायज पर्चे दर्ज हुए हैं। तो कांग्रेस कई गुटों में बंटी है, उम्मीदवार जहां भी नहीं है उनके पास। तो इनके तो 2 सीटें जो थी पहले, चाहे कालां वाली थी चाहे डा वाली थी,
चलो मैं ये कह सकता हूँ कि उम्मीदवार वहां इनके पास है, लेकिन 3 विधानसभा हलकों में तो उम्मीदवार है नहीं। किन स्थानीय मुद्दों को लेकर के इन पार्टी है जो जनता के बीच में जाने का प्लान है, चुनाव लड़ने का? चौधरी देवीलाल की पार्टी ने हमेशा किसान के मुद्दे को सर्वोपरि किया है। चाहे चौधरी देवीलाल लोकसभा के अंदर हों, चाहे विधानसभा के अंदर हों, उन्होंने हमेशा किसान के साथ साथ ग्रामीण अंचल में बसने वाले लोग हैं उनकी आवाज़ को हमेशा बुलंद किया है उन्होंने। चाहे मजदूर है, छोटा दुकानदार है, रानिया को मैं छोटा एक कस्बा मानता हूँ, ये तो शहर नहीं है। तो ये जो मौजूदा व्यवस्था है, ये बड़े पूंजीपतियों की बात हमेशा इन्होंने की है। लोकसभा के अंदर इन्होंने ऐसे बिल लेके आए हैं जो पूंजीपतियों के हक में होते हैं, और जो हमारे जैसे छोटे लोग हैं, चाहे हमारे शहर में रानिया के अंदर जो दुकानदार है, मैं इनको छोटा गिनता हूँ, मैं इनको पूंजीपति नहीं मानता। चाहे कोई मजदूर है, चाहे किसान है, चाहे किसी और वर्ग से है, चौधरी देवीलाल की पार्टी ने, चाहे वो थे, चाहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है, अभय सिंह जी चौटाला जी हैं, अब इन्होंने हमेशा इन लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। रानी हल्का इन लोगों को गढ़ माना जाता रहा है, हाँ लेकिन अब कहीं न कहीं सेंध लगी हुई है, तो इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? आप अक्टूबर के अंदर देख लेना, वे परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई थी 2019 में, तो कुछ लोग हमारी पार्टी से निकल गए थे। उस टाइम हो जाता है कई बार, 91 में भी चौधरी रणजीत सिंह जी 92 में छोड़ के गए थे लोकदल, उस टाइम तो हो जाता है ये। लेकिन जो लोग छोड़ के गए थे उनकी स्थिति आप देखो क्या है आज, उनको तो घुसने नहीं दे रहा कोई गांवों के अंदर। तो हम जहाँ भी अब गांवों में जाते हैं, मैं कल भी रानिया में था सारा दिन, तो आज भी आपके सामने इधर रानिया में जा रहे हैं लोग, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज को याद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे जो हित हैं कहाँ सुरक्षित हैं। सिरसा लोकसभा से नेल्लोर को प्रत्याशी को 1 लाख से भी कम वोट आई है, तो आप क्या मानते हैं नेल्लोर को पास करोगे? नहीं, मैं आपको वो ही कह रहा हूँ, आप ये मोदी जी को हराने के लिए वोट लोगों ने किया है। जो लोग उनको लगता था भी ये जीत रहे हैं, शैलजा जी जीते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये शैलजा जी की उपलब्धियों से कांग्रेस की जीत नहीं हुई, ये भाजपा की खास करके जो इनका उम्मीदवार था अशोक तंवर, इसकी विफलताओं के कारण ये शैलजा जी जहाँ से जीत के गई है। तो आप बता दो कितने सालों के बाद जो उम्मीदवार जहाँ से जीते हैं पब्लिक में कभी आए नहीं। हम तो सारा दिन पब्लिक में घूमते हैं, चाहे हमारा उम्मीदवार था, लेकिन विधानसभा जो हल्का नरवाना है वो लोकसभा क्षेत्र सिरसा में ही आता है, बाहर का उम्मीदवार नहीं था, बाकी दोनों बाहर के थे। ये तो स्थिति ऐसी होगी, राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव था तो इस करके उनकी जीत होगी। रानी विधान से एमएलए की सीट का कौन सा चेहरा है जो पार्टी की तरफ से तैयारी चल रही है उसको? हमारी पार्टी का जो पार्टी सुप्रीमो है, आज तक जो 2 कैंडिडेट हमारे जहाँ जीते हैं, तीसरे भी चलो 2019 में उन्होंने उतारा था उम्मीदवार, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में पार्टी हाईकमान जिसको भी टिकट देती है, दिन रात करके हम मेहनत करके उसको जिताने का काम करेंगे। इस बार भी चौधरी साहब जिसको टिकट देंगे तो निश्चित तौर पे आप देख लेना, अक्टूबर में फिर अपन यहीं बैठेंगे, चुनाव के बाद, उससे पहले भी बैठेंगे, तो विधानसभा रानिया से कौन जीत के जाता है। आप अपने आप को पार्टी प्रत्याशी का चेहरा मानते हैं? पार्टी तो जो फील्ड में घूमते हैं सारे लोग कार्यकर्ता हैं, तो कहते हैं कुछ ना कुछ तो होता है, लेकिन जो पार्टी का आदेश सर्वोपरि है, जो वो कहेंगे उसके लिए हम फूल चढ़ाएंगे, चाहे पार्टी का। हाँ जी। चुनाव में नेल्लोर जो आपको क्षेत्र हिसाब से नहीं बचाते, ऐसे में विधानसभा में कैसे? नहीं, ये तो 10 की 10 लोकसभा क्षेत्र में यही मुद्दे हैं, देश में मानो, मैं तो कह रहा हूँ कि देश के अंदर ही है। मोदी जी मेरी बात सुनो, कई उम्मीदवार ऐसे हैं भाजपा के, लाखों वोटों से जीते हैं, वो 8-8, 9-9 लाख से जीते हैं। शिवराज जी हैं, शिवराज चौहान जी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मेरे ख्याल 8 लाख से ऊपर जीते हैं। लेकिन मोदी जी, आपको शायद पता होगा, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये एक बार तो 1-2 राउंड में पीछे हो गए थे, अब भी 2 लाख से नीचे रहे हैं, 1.5 या कुछ और, पूरा फिगर नहीं पता मेरे को। तो वो वहाँ के लोग थे जो मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी के, वो ज़्यादा लोग उनको हराना चाहते थे, एक जिताना चाहते थे। इन्हीं मुद्दों पे, 2 मुद्दों पे चुनाव हुआ और कोई मुद्दा था ही नहीं। रानिया को अभी तक उपमंडल का दर्जा नहीं मिल पाया, उसके बाद ये तो लोगों ने धरना भी दिया और जो यहाँ से नेतृत्व कर रहे हैं उन्होंने विश्वास भी दिलाया है, लेकिन जो सवाल तो उनसे करना है, आज घूम भी रहे हैं वो मेरे ख्याल बांध पे, तो ये तो उनको करना चाहिए। लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में अगर अभय सिंह चौटाला जी की सरकार बनती है
तो सिरसा जिला को, रानिया नहीं, सिरसा को तो देखने की जरूरत ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। चाहे आप अपना छोटा सा कार्यकर्ता को भी उनको कुछ कहेगा तो जाके वो उस पर तो कंसीडर वाली बात ही नहीं है। काम होते हैं, हुए भी हैं पहले। विधानसभा चुनाव में नेहरू अपने बलबूते पे लड़ेंगे या कोई गठबंधन की संभावना है? नहीं, हम अपने बलबूते पे लड़ेंगे। अगर मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ अगर कोई हमारे साथ आता है तो उसके डिस्कस की जाएगी, पार्टी नेतृत्व जो करेगा। लेकिन फिलहाल जो है हमारी 90 की 90 विधानसभा सीटों से उम्मीदवार पूरी तरह से तैयार है।